कन्हैया आ गए बीच में। कन्हैया से कहो हमारे सीता जी श्री जी के पास चलो। बोलिए जय श्री राधे, श्री जी के पास आ जाएं। तो तनय यजाति ही यौवन दयो पितु आज्ञा। छोटे बेटे से कहा बेटे अभी मेरी ये बुढ़ापा ले ले और अपनी जवानी मेरे को दे दे। अब देखो ना, ये कलयुग है, सतयुग है, हमें नहीं पता, ये द्वापर का युग में हो सकता है, लेकिन सतयुग वे त्रेता के करने। त्रेता युग में सतयुग जैसा धर्म, धर्म के अनुसार युग का निर्माण किया गया था। आज भगवान श्री राम ने सीता जी से कहा पिता की उम्र शुरुआत है, मैं क्या करूं? तब सीता जी ने कहा ससुर की उम्र। ऐसा तो हो सकता, देखो ना द्वापर में तो ययाति ने बेटे से जवानी ले ली और उसकी मां से प्रेम करता है, क्या हुआ? पिता बूढ़ा हो गया, बेटे का ग्लूकोज चढ़वा लिया कि खून दे दो, मेरे अंदर खून की कमी है। कितना महापाप, कितने धर्म की मर्यादा की सूक्ष्मता। श्री जी ने कहा नहीं। लक्ष्मण गए और जब बस 5 मिनट की बात, और फिर माताएं आप लोगों को दिन में भी ज़्यादा बैठा लिया, 2 मिनट जाओ, मैं आप श्री जी की कथा सुना रहा हूँ और इतनी जोरदार कथा श्री जी की सुनाऊंगा। आज श्री जी की महिमा। लेकिन जा रहे हो, भूख लगी आई? अरे दादाजी ने तो लाए, इतने बीमार कर दिए, बीच में कहाँ आज हमको विक्षेप हो गया, नहीं तो हम विशुद्ध कथा, कोई बात नहीं आना चाहिए भगवान की कथा में। भगवान के बिना कुछ भी आ जाए तो समझ लेना कि जन्मों जन्मों के हमारे पाप प्रकट हो रहे हैं। गोस्वामी जी ने तो कह दिया कि ये लीला शगुन जो कहूँ बखानी, स्वयं स्वच्छता करें मलहानी। शगुन लीला कितनी दिव्य, अति दिव्य, अति दिव्य। बाद में यश चंद्रमा की कल मैं उपमा आपको बताऊंगा। भरत चरित्र में जैसे सीता जी के चरित्र में हमारा मन भी नहीं जा रहा है, लेकिन लक्ष्मण जी जब लेकर के आए, 5 मिनट सुन लो, जब लक्ष्मण जी लेकर के आए वन में, अब तो सीता जी ऊपर से कहने लगी लक्ष्मण मेरे को बड़े वन में देखने के, ऋषियों के दर्शन की इच्छा थी। शायद मैं रोज राम जी को कहती थी आप लेकर आए, वन दिखाने लाए हैं। मेरे प्रभु को तो राजकाज में बहुत कभी फुर्सत मिलती नहीं है, लक्ष्मण बहुत अच्छा है लेकर आए हो। और लक्ष्मण जी ने वही तमसा नदी के किनारे लाकर श्री जी को, माता जी को वंदन किया कि माता जी ये विठुर का क्षेत्र है निष्ठुर, आप यहाँ पर उतरिए। और लक्ष्मण सीता जी भी उतरी हैं। लक्ष्मण जी ने वंदन किया। लक्ष्मण जी ने कहा माता जी मेरे को यहीं तक राम जी की आज्ञा थी, मैं आपको यहाँ छोड़ करके जाता। सीता जी तो एकदम अचंभे में रह गई कि मैंने क्या अपराध किया, राम जी ने मेरे को वन में छोड़ने के लिए कहा। सीता जी ने कहा कि लक्ष्मण मैं चाहती तो राम जी के बिना एक पल में मर सकती थी, प्राण का त्याग कर सकती थी। मेरे को तो इतना राम जी का एक पल का वियोग मुझे असह्य हो जाता है। सीता जी रोने लग गई। मैं चाहूं तो एक पल में पृथ्वी फट सकती है, लेकिन लक्ष्मण मेरे गर्भ में 2 बालक, इसलिए मैं हत्या नहीं कर सकती। लक्ष्मण जी चरणों में गिर गए। माता जी मैं आपको छोड़ करके नहीं जा सकता, चाहे संसार के लोग मुझे कुछ भी कहे, चाहे कितना कलंक दे। सीता जी ने कहा राम जी जो मेरे प्रभु हैं, जो उन्होंने किया है वो उचित ही किया है, उन्हें कभी अनुचित करना नहीं आता। मैं भारतीय नारी हूँ ना, नारी को कैसे होना चाहिए, पतिव्रता को पति के संकल्प में अपने प्राण को लीन कर दे। मैं उनके बिना रह सकती, मेरा यही धैर्य देखने के लिए तो राम जी ने यहाँ मेरे को छोड़ने के लिए कहा होगा। लक्ष्मण तुम मुझे यहाँ छोड़ करके चले जाओ, नहीं तो लोग और क्या कहेंगे। राम जी साधारण धर्म का पालन करते हैं,
सीता जी इतनी विलाप करने लग गई कि सीता विलाप सुनि काना। चारों तरफ सीता जी का विलाप सुनते सुनते तो सारे पेड़ पौधे भी रोने लग गए। सिंह हाथी सब माता जी के चरणों में रोने लग गए। शेर भी, सर्प भी, सारी पृथ्वी चारों तरफ रोने लग गए। कुछ संत लोग स्नान करने गए तो जाकर के वाल्मीकि जी से कहते हैं कि महाराज, हम एक सुंदर राजकुमारी को, महारानी को रोती हुई देख करके आए। सीता जी ने कहा